ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम पिछले 3 दिनों से किडनी के बारे में बात कर रहे हैं, किडनी की रीजनरेशन के बारे में समझ रहे हैं कि कैसे डीजनरेशंस उसमें होते हैं और कैसे स्वामी जी रीनोग्रिड के इस्तेमाल से हम उसको री रेगुलेट करके उस टिश्यू को, उस सेल को रीजनरेट कर पाते हैं और जो किडनी इंजरी है स्वामी जी, उससे हम ठीक हो पाते हैं। जो आयुर्वेद का एक अच्छा प्रसाद है कि जो किडनी फंक्शंस को रेगुलेट कर सके, किडनी फंक्शन को ठीक कर सके, तो हम जी आज हम वो देखेंगे। और किडनी के फंक्शन के बारे में हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं कि किडनी के बहुत सारे काम हैं। ये जो इसको हिंदी में समझे गुर्दा कहते हैं या ब्रक कहते हैं, ये बहुत सारे काम हमारे शरीर में करते हैं। यूरिन बनाने के अलावा भी जो और भी काम है स्वामी जी, चाहे वो हमारे शरीर के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन हो, मतलब हमें कितनी प्यास लग रही है, हमें पानी कब पीना है, कब पानी पीने की चाहत आ रही है, वो भी स्वामी जी किडनी के थ्रू ही कंट्रोल होती है। एंजियोटेंसिन और वेसोप्रेसिन नाम के 2 हार्मोन्स हैं जो उसको रेगुलेट करते हैं और स्वामी जी किडनी की तरफ हमें वो डायरेक्शंस पहुंचती है। उसके साथ साथ हमारे हड्डियों के अंदर, हमारे पेट के अंदर, हमारे मेटाबॉलिज्म को लेके, ब्लड प्रेशर को लेके स्वामी जी, और वो सब पूरा पाथ हमारा जो किडनी है वो कंट्रोल करता है। और ब्लड बनाने में भी एरिथ्रोपोइटिन। हाँ स्वामी जी, इरिथ्रोपोइटिन नाम का जो हार्मोन है जो रेड ब्लड सेल्स को बनाता है, उसका सिक्रीशन भी स्वामी जी किडनी से ही होता है। तो किडनी उसको बनाती है और हमारे पूरे शरीर को सप्लाई करती है। तो ये सब काम अगर अच्छे बने रहें तो हमारी किडनी हेल्दी और हैप्पी रहती है। पर अगर इसमें कोई भी विकृति आ जाए या टॉक्सिटी आ जाए, जिसको हम स्वामी जी नेफ्रोटॉक्सिटी कहते हैं, वो हमें फिर दिक्कत पैदा करने लगती है। तो ड्रग इंड्यूस नेफ्रोटॉक्सिटी के बारे में स्वामी जी हम बात कर रहे हैं। हमने परसों तरसों बात किया था एंटीबायोटिक्स के ज़्यादा इस्तेमाल से कौन सी नेफ्रोटॉक्सिटी होती है। कल हमने बात किया था कैंसर की एक बड़ी दवा सिस्प्लेटिन, उसके ज़्यादा इस्तेमाल से, उसके थोड़े भी इस्तेमाल से स्वामी जी जो नेफ्रोटॉक्सिटी होती है वो। आज हम स्वामी जी बात करेंगे फोलिक एसिड के बारे में। फोलिक एसिड स्वामी जी अच्छा विटामिन है, विटामिन B9 है जो हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में रहे तो हमें हेल्दी रखता है। पर स्वामी जी कुछ बीमारियों में उसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और किडनी के अंदर उसके रिसेप्टर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो स्वामी जी जब उसके अंदर ज़्यादा उसके रिसेप्टर हैं तो फोलिक एसिड जाके किडनी के अंदर जमा होने लगता है और वो जब जमा होता है तो स्वामी जी उसके अपने एडवर्स इफेक्ट आने लगते हैं। हमने स्वामी जी कुछ एनिमल एक्सपेरिमेंट्स में उनको हाई डोज फोलिक एसिड दे के देखा और पाया कि जो किडनी के डैमेजेस थे वो कैसे थे। और अगर हम एनिमल्स को ट्रीट करते हैं रीनोग्रिड के साथ और एक पैरल ग्रुप में स्वामी जी रीनोग्रिड वाइटल के साथ, तो हमें कैसे आते हैं रिस्पॉन्स, आज हम स्वामी जी वो देखेंगे। तो रीनोग्रिड के जो कंपोनेंट हैं अपामार्क, पषाणवेद, पलाश, वरुण, पुनर्नवा, कास्नी और गोखरू, जो 7 बड़े बड़े कंपोनेंट हैं जो हमारे किडनी फंक्शन को नॉर्मल रखते हैं, स्वामी जी हमने उसका इस्तेमाल किया। और एक छोटी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हम देखें विटामिन B9 को लेके, फोलिक एसिड को लेके। जनरली स्वामी जी ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, अगर हमारे शरीर में ज़्यादा भी हो जाता है तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। पर कुछ क्लिनिकल कंडीशन में इसकी मात्रा बढ़ जाती है और कुछ लोग जो स्वामी जी अनाप शनाप तरीके से विटामिन की गोलियां खाते रहते हैं, स्पेशली सिंथेटिक वंस की, कि रोज़ की स्वामी जी 1 गोली खा रहे हैं और सालों साल खाते आ रहे हैं, तो स्वामी जी शरीर के अंदर उन विटामिन की अति हो जाती है, हाइपर वाइटामिनोसिस जैसी कंडीशन बन जाती है और उसका एक इम्पैक्ट हमारी किडनी पर भी पड़ता है। तो अगर हम बैलेंस तरीके से अपने न्यूट्रिशंस को रखते हैं, आपने जैसे बताया माइक्रो न्यूट्रिशन को रखते हैं, हम उतने हेल्दी और हैप्पी रहते हैं। किडनी भी स्वामी जी हमारी हेल्दी और हैप्पी रहती है। पर अगर ज़्यादा सिंथेटिक वाइटामिन खा लें तो स्वामी जी दिक्कत आती हैं। उसकी एक दिक्कत यह है कि फोलिक एसिड की अति मात्रा हमारे शरीर में जमा हो जाती है। तो स्वामी जी हमने देखा कि अगर हम एनिमल्स के अंदर ये कुछ एक्सपेरिमेंट करें जिनको हम सिर्फ एक सिंगल हाई डोज दें, फोलिक एसिड स्वामी जी नॉर्मल से लगभग 8-10 गुना ज़्यादा जाके एनिमल्स में लगभग 250 मिलीग्राम पर केजी उसका IP इंजेक्शन दें, तो उसकी वजह से स्वामी जी किडनी फंक्शन कंप्रोमाइज़ होने शुरू हो जाते हैं। हमने फिर देखा कि अगर हम इन एनिमल्स को रीनोग्रिड दे रहे हैं या रीनोग्रिड वाइटल्स दे रहे हैं तो उसका रेस्पॉन्स कैसा आता है। स्वामी जी एक लंबा वाला एक्सपेरिमेंट था, ये लगभग 1 महीने में हमने काम कर लिया था। लगभग 15 दिन हमने एनिमल्स को रीनोग्रिड खिलाया, रीनोग्रिड वाइटल खिलाया और हाई मात्रा में फोलिक एसिड दे के देखा कि किडनी के अंदर डैमेजेस कैसे आ रहे हैं। और स्वामी जी उसके बाद देखा किडनी का वजन कितना है, उनका रंग कैसा हो गया है, साइज़ कैसा हो गया है, सीरम के अंदर सीरम क्रेटिनिन कितने हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कितना है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड जो भी नॉर्मल हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लेवल कितने हैं। और स्वामी जी उसके साथ साथ किडनी इंजरी मार्कर, जिसके बारे में हम 2 या 3 दिन से बात कर रहे हैं कि जो किडनी की फंक्शन के बारे में नापने का एक बड़ा डायग्नोस्टिक तरीका है स्वामी जी, वो हमने नापा। और उसके बाद एज यूजुअल हिस्टोपैथोलॉजी करके देखा कि
टिश्यू के लेवल पे, टिश्यू आर्किटेक्चर के लेवल पे किडनी की स्वामी जी हालत कैसी है, और हाई अमाउंट ऑफ फोलिक एसिड से या कोई डैमेज जनरेट हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्या हम स्वामी जी इसको रीनोग्रेड से रिवर्स और कंट्रोल कर पाते हैं। तो स्वामी जी ये पहले डेटा हैं जो हम अभी देख रहे हैं। हमने सबसे पहले इन एनिमल्स के अंदर सीरम क्रेटिनिन का लेवल नापा और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल नापा, हम जिसको स्वामी जी बन कहते हैं, BUN। तो देखें स्वामी जी नॉर्मल एनिमल्स के अंदर ये इसका बेसल लेवल है जहाँ मेरा भी कर्सर है, और जब हम इसको हाई अमाउंट ऑफ फोलिक एसिड दे रहे हैं तो स्वामी जी ये लेवल लगभग 4 गुना तक ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये 4 गुना तक बढ़ा हुआ लेवल स्वामी जी आप देखेंगे रीनोग्रेड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो जाता है। जो एक बड़ी वाली बात है कि हम देख रहे हैं एक हाई डोज ऑफ फोलिक एसिड जो ऑल्टरनेशन पैदा कर रहा है किडनी फंक्शन में, उसको स्वामी जी हम रीनोग्रेड से कंट्रोल कर पा रहे थे। तो जैसे हमने स्वामी जी काम किया हुआ लीवोग्रेड पे, जहाँ हमने अलग अलग तरीके से लिवर फंक्शन को कंप्रोमाइज़ किया है, अलग तरीके से बीमारियाँ इंड्यूस की है लिवर की, चाहे वो फैटी लिवर डिजीज़ हो, चाहे वो लिवर की हेपेटाइटिस हो, या स्वामी जी लिवर कैंसर तक, और लीवोग्रेड का अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला है। ऐसे ही स्वामी जी हम रीनोग्रेड पे काम कर रहे हैं और किडनी के अलग अलग बीमारियों को एनिमल्स में इंड्यूस कर रहे हैं, सेल्स में काम कर रहे हैं। और जो अभी हम देख रहे हैं स्वामी जी, ये वो चौथा एक्सपेरिमेंट है जहाँ हमने रीनोग्रेड की बहुत अच्छी एफिकेसी देखी है, एक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखा है कि कैसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल और उसका क्लियरेंस, सीरम के अंदर स्वामी जी लेवल बढ़ जाता है तो यूरिन के अंदर स्वामी जी उतना लेवल कम हो जाता है। तो हमने देखा कि सीरम के अंदर बढ़ा हुआ यूरिया का लेवल कम हो गया और यूरिन के अंदर जो यूरिया का लेवल कम हो गया स्वामी जी वो वापस बढ़ गया था। तो जो पूरी एक सिमेट्री की बात है, एक इक्विलिब्रियम की बात है, वो स्वामी जी में बड़ा अच्छे से यहाँ देखने को मिली। और उसके बाद हमने फिर सीरम क्रेटिनिन का लेवल देखा जो किडनी फंक्शन का एक बड़ा मार्कर है, और सीरम क्रेट आप देखें स्वामी जी डिजीज कंडीशन में लगभग 3 गुना तक बढ़ गया था, और ये बढ़ा हुआ लेवल आप देखें स्वामी जी रीनोग्रेड से डोज डिपेंडेंटली कम हो गया था। तो जो हम किडनी फंक्शन की बात कर रहे हैं स्वामी जी, वो अच्छे से यहाँ दिखाई दे रहा है। ये क्रिएटिनिन लेवल घटना मेडिकल साइंस के लिए असंभव है, मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिए। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर में जैसे लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल देते हैं, क्रिएटिनिन बढ़ते हैं, बोले किडनी चेंज करा लो, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। ये विश्व के इतिहास में पहली घटना है कि हमने लीवर और किडनी फेलियर के रोगियों को लीवर किडनी ट्रांसप्लांट से अब हजारों नहीं, मैं तो कहूँगा अब तो घरों में बैठे लोग ठीक हो रहे हैं, लाखों की संख्या में लीवर किडनी ट्रांसप्लांट से बच रहे हैं। ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा। और समझिए आप जो देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर जो क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था वो कम हुआ, तो समझिए देन ये आता है क्वेश्चन कि वो बढ़ा हुआ गया कहाँ। तो समझिए उसको फिर हमने यूरिन में नापा और पाया कि जब हम रीनोग्रेड दे रहे हैं तो यूरिन के अंदर सीरम क्रेट का लेवल जो पहले कम हो गया था वो स्वामी जी बढ़ना शुरू हो गया, कि क्रेटिनिन जो रक्त में था वो अब यूरिन के थ्रू बाहर जाने लगा, जो नॉर्मल किडनी का फंक्शन भी है। और उसके बाद हमने समझी यूरिन के अंदर भी नाइट्रोजन का लेवल नापा, क्रेटिनिन की क्लियरेंस देखी कि जो भी पैरामीटर्स क्रिटिकल थे वो समझिए हमें वहाँ देखने को मिले। अब जो बात आती है किडनी फंक्शन के साथ साथ उसकी अपने प्रोसेस की, तो स्वामी जी जब हमने फोलिक एसिड का इंजेक्शन दिया था, हाई डोज की फोलिक एसिड दी थी, तो स्वामी जी किडनी का वजन बढ़ गया था, किडनी के अंदर सूजन आ गई थी, इन्फ्लेमेशन आ गई थी। वो स्वामी जी जो डार्क चॉकलेट ब्राउन की कलर की किडनी होती हैं वो थोड़ी स्वामी जी पिंकिश होनी शुरू हो गई, उनका साइज़ बढ़ गया था। तो उसकी वजह से अब आप देखें जब उसका हम वे करें, उनको निकाल के उनका वजन करें और एनिमल के वजन से नॉर्मलाइज कर दें, ताकि ऐसा ना हो कि मोटे एनिमल्स की किडनी थोड़ी ज़्यादा भारी दिखे, पतले की कम हो, सबकी स्वामी जी एक सी रहे। तो हमने उसको बॉडी वेट से नॉर्मलाइज करके देखा कि डिजीज़ कंडीशन में स्वामी जी किडनी का जो वेट था लगभग 1.25 गुना तक बढ़ गया था। और ये बढ़ा हुआ लेवल आप देखें स्वामी जी रीनोग्रेड के ट्रीटमेंट से, 15 दिन के ट्रीटमेंट से स्वामी जी वापस रिवर्स हो गया, जो स्वामी जी एक बड़ी वाली बात थी। इसके साथ हमने किडनी इंजरी मार्कर पे भी काम किया, जो किडनी का एक बड़ा पहलू है, और इसको आजकल स्वामी जी रक्त में भी नापा जाता है कि अगर किडनी के अंदर इंजरी है तो इसका लेवल बढ़ जाता है। तो हमने पाया कि स्वामी जी वो भी लेवल बढ़ा हुआ था, और ये बढ़ा हुआ लेवल रीनोग्रेड ने स्वामी जी ठीक कर दिया था। अब उसके बाद जो बात आती है, जो सब लोग आजकल अच्छे से खैर मानने लगे हैं, पहले जो लोग कहते थे कि आयुर्वेद की दवाओं से किडनी खराब होती हैं, तो स्वामी जी हमने किडनी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो बेसिकली बताते हैं कि किडनी की हालत और कैसी है, उस पर स्वामी जी काम किया। और 4 बड़े बड़े इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड, उनके लेवल नापे। और स्वामी जी आप जाके देखें किडनी
कि इन पैरामीटर पे रीनोग्रिड का हम हाई डोज तक लेके जाएं 300 मिलीग्राम पर केजी तक, तो देखें स्वामी जी कैसा भी कोई भी एडवर्स इफेक्ट देखने को हमें नहीं मिलता। जो आपको दवाएं देते हैं उनको 8 से 18 गुना और कुछ तो 28 गुना तक देखा कि कोई उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं है। टॉक्सिकोलॉजी की जो बात आती है उसकी बहुत बड़ी उसके वैज्ञानिक परीक्षण की प्रक्रिया के दौर से हमने आयुर्वेद की एक एक औषधि को गुजार के देखा। इसका मतलब आयुर्वेद की कोई भी दवा यदि ठीक से बनाई जाए तो 100% निरापद है, कोई कॉम्प्लिकेशन टॉक्सिसिटी उसकी नहीं है। नहीं, हाँ स्वामी जी, हमने स्वामी जी ये चूहों में किया है, ये रैबिट्स में किया है, अब स्वामी जी हम डॉग्स और मंकीज़ में ये काम कर रहे हैं। जितना हाईएस्ट लेवल ऑफ टॉक्सिटी के एविडेंस है स्वामी जी वो हम जनरेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये औषधियाँ सेफ़ हैं और इनकी सेफ्टी लिमिट स्वामी जी यहाँ तक जा रही है। तो रैबिट्स तक तो स्वामी जी पहली बार हमने करके दिखाया। आयुर्वेद के क्षेत्र में शायद रैबिट के ऊपर जीएलपी टॉक्स इतनी ज़्यादा नहीं हुई है स्वामी जी, वो हमने करके दिखाई है। चाहे वो अश्वगंधा के ऊपर काम हो, चाहे गिलोय के ऊपर काम हो, कोरोनिल और सारी के ऊपर काम हो। अब स्वामी जी इसको हम आगे लेके जा रहे हैं। लीवोग्रिड का स्वामी जी हम ट्रायल्स ऑफ डॉग्स में कर रहे हैं, मंकीज़ में कर रहे हैं, कि जहाँ हम देख रहे हैं कि स्वामी जी जो एफिकेसी है उसके साथ साथ सेफ्टी का मार्जिन कितना है, और स्वामी जी जो इनिशियल रेस्पॉन्सेज हैं वो स्वामी जी काफ़ी एनकरेजिंग हैं। तो हम वापस आते हैं रीनोग्रिड पे, और स्वामी जी जो हम रीनोग्रिड पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है हिस्टोपैथोलॉजी। आप स्वामी जी इसको कहते हैं कि आलू के चिप्स जैसे बनाते हैं, तो ये किडनी के वही बारीक बारीक स्वामी जी टिश्यूज़ हैं जिनको हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है। और स्वामी जी अब देखें फोलिक एसिड की ज़्यादा मात्रा लेने की वजह से किडनी के अंदर जो उनका माइक्रो आर्किटेक्चर है, जो पहले नॉर्मल ऐसा होता था, जो नेचर ने भगवान ने ऐसा बनाया था, वो स्वामी जी ऐसा ख़राब हो जाता है, जिसके अंदर जो स्पेसेस हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं। आपको काफ़ी सफ़ेद सफ़ेद जो खाली सत दिखाई दे रहा है वो एनलार्जमेंट दिखा रहा है। उसके साथ साथ डिजनरेशन आना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ स्वामी जी जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं उनका इन्फिल्ट्रेशन भी आना शुरू हो जाता है। तो तीन बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, और ये जो तीनों चेंजेस हैं स्वामी जी अब देखेंगे हम जैसे जैसे रीनोग्रिड को इसमें देते हैं स्वामी जी इसके अंदर इसका रिवर्सल आना शुरू हो जाता है। जो चेंजेस डीजनरेट हो रहे थे स्वामी जी वो रीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं, और वो रीजनरेशन पोटेंशियल बड़ा अच्छे से स्वामी जी दिखाई देता है। तो रीनोग्रिड ये हमारी जो चौथी स्टडी थी, हमने जहाँ देखा कि रीनोग्रिड के इस्तेमाल से स्वामी जी जो एक नेफ्रोटॉक्सिटी थी, जो हाई डोज ऑफ फोलिक एसिड से थी स्वामी जी, वो भी रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। ये फाइंडिंग स्वामी जी एक बड़े साइंटिफिक जर्नल में अंडर पब्लिकेशन है। पर जो अच्छा टेक होम मैसेज है यहाँ से वो ये है कि एक आयुर्वेद की अच्छी औषधि जिसके अंदर 7 अलग अलग मेडिसिनल प्लांट हैं, जिनके अंदर नेचुरली पैक्ड अच्छे कंपाउंड्स हैं, वो स्वामी जी हमारी किडनी को हेल्दी रखते हैं। और अगर कोई कैसा बेकार आ जाता है तो स्वामी जी हम उससे आराम से लड़ सकते हैं और उससे स्वामी जी बाहर आ सकते हैं। तो ये सब फाइंडिंग स्वामी जी रीनोग्रिड की थी। ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट स्वामी जी हमने रीनोग्रिड वाइटल को लेके किए हैं, जब वाइटामिन्स को हमने ऐड करके काम किया है। स्वामी जी कल परसों हम थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे कि पहली बार हमने किया है स्वामी जी, जहाँ हर्ब्स को हमने न्यूट्रासिकल से कंबाइन किया है, और न्यूट्रिशन के जो बड़े कंपोनेंट हैं जो हमको अच्छी हेल्थ देते हैं, अगर हम उनको मर्ज कर देते हैं आयुर्वेदिक औषधियों के साथ, तो स्वामी जी एक और एक मिलके वो 11 बन जाते हैं, और वो एफिकेसी स्वामी जी बड़ा अच्छे तरीके से लिवोग्रिड वाइटल है, रीनोग्रिड वाइटल है, हीमोग्रिड वाइटल है। अब ऐसे एक बहुत बड़ा प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समन्वय पतंजलि में है।